I, Ajay Verma, Class 11th, Subject Bio, Part 1st. The topic is diversity of living organisms. Discuss about the topics is diversity of living organism. My topics are living world. Diversity means the variety of living organisms. Living organisms की variety. First of all, discuss about what is the organisms. Organisms क्या है? कोई भी organism सेल से बना है. Group of cell, tissue, group of tissue, organ, group of organ system, group of organ system, organisms. तो इससे एक ऑर्गेनिजम्स बनता है. सबसे छोटी इकाई सेल है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्स इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ. द सेल, द ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है. और इसकी एक वैरायटी देखना है. जैसे एक धान की बहुत से प्लांट की बहुत सी वैरायटी होती है, आम की कई वैरायटी होती है, स्नेक की कई वैरायटी होती है. सभी के अलग अलग वैरायटी, हम लोग के भी कई वैरायटी होती है. तो लिविंग वर्ल्ड्स, तो हम इसमें पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड. और फर्स्ट ऑफ ऑल वेराइटीज क्वेश्चंस, व्हाट इज द लिविंग. लिविंग क्या है, लाइफ क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे. लिविंग इज सेड टू बी अलाइव. जीवन, अलाइव मीन्स लिविंग. लिविंग इज कॉल्ड जीवित, जिंदा. हिंदी में हम लोग जिंदा कहते हैं, जीवित कहते हैं. ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर अलाइव, आर ए लिविंग बींग्स. सभी लिविंग बींग्स हैं. ऑल प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन है, सभी लिविंग बींग है. तो आखिर तो लिविंग बींग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. वो मूव करेंगे, उनकी आवश्यकताएं होगी, वो ग्रोथ करेंगे, रिस्पायर करेंगे, एक्सक्रेशन करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और लास्ट में डेथ होगी. दैट इज कॉल्ड, डेथ हो जाएंगे. तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो मूव करेंगे, उनकी आवश्यकताएं होगी, उनका ग्रोथ होगा, रिस्पायर करेंगे. तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ईट, ग्रोथ, रिस्पायर, एक्सक्रेशन, रिप्रोड्यूस, एंड लास्टली विल बी द डेथ. नाउ व्हाट इज द लिविंग. क्वेश्चंस विल बी द arises. What is the living? Life is the unique, complex, cellular organizations of molecules and cells. So, a chemical reaction होता है which lead to availability of energy, growth, development, responsiveness, adaptness and reproduction. ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, इनके अलावा और भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स. नहीं तो नीट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके साथ कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है. लिविंग थिंग्स के इंडिविजुअलिटी है, प्रत्येक जीव अपना इंडिविजुअल होते हैं. तो दैट इज द इंडिविजुअल. वो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिविजुअल रूप में होते हैं, अपना शो करते हैं, अपना कैरेक्टर शो करते हैं, वो भी सब मूव करते हैं. उनके शेप एंड साइज होते हैं, सभी के एक डिफरेंट शेप एंड साइज, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, दूर से पहचाना जा सकता है. प्लांट और ट्री में भी अंतर होते हैं. तो इस तरह से उनके एक डिफरेंट शेप, सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है. सेल दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एक सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स. उसके बाद ये होम्योस्टेसिस करते हैं, अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपने मेंटेनेंस को बनाए रखना, अपने शरीर को बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है. अपने शरीर को बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है. हम यदि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के विरुद्ध चलेंगे तो निश्चित है कि हम समाप्त हो जाएंगे. ठंडे में
यदि हम गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे तो निश्चित है कि हम समाप्त हो जाएंगे। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हिबरनेशन में जाते हैं, कुछ गर्मी के दिन में एस्टिवेशन में जाते हैं। इस तरह से एनिमल भी जाड़े के दिन में जो है जमीन के नीचे चले जाते हैं। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बैलेंस को बनाए रखना होमियोस्टेसिस कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is the proto means the first, plasm means the form, that is the all the body function of life due to the protoplasm। जो भी हमारा फंक्शन होती है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो कि हमारा जो सेल्स होते हैं, सेल का आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके अंदर लिक्विड पार्ट होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के एक केंद्र पर न्यूक्लियस होते हैं। तीनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ये जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म है। और नेक्स्ट इज द सेलुलर स्ट्रक्चर। हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सेल कॉम्प्लिकेशन है, और इस तरह से उनका एक शेप आती है, एक साइज आती है। इसी सेल के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस पाई जाती है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जीन होते हैं। एक न्यूक्लियस होते हैं, उनके 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और यदि लिपिड पार्ट है तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होते हैं, और इसी न्यूक्लियोलस के चारों तरफ क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। यही डीएनए और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल्स होगा, तो इसी जेनेटिक के कारण हमें वेरिएशन होते हैं। यही कि एक ही माँ बाप के 4 संतान हो, चारों अलग अलग होते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल वेरिएशन को शो करते हैं। और नेक्स्ट इज द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। सभी जीव, यहाँ तक कि फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि प्रत्येक जीव जो होते हैं यदि स्ट्रगल नहीं करेंगे, अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो वह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं होंगे, उसकी युक्तम की उत्तरजीविता को प्राप्त नहीं करेंगे, और जो जीव युक्तम के उत्तरजीविता को प्राप्त नहीं करेंगे वह समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी जीवों को अपने भोजन के तलाश के लिए घूमना पड़ता है। उनको भोजन पानी की जरूरत होती है, उनको जो होते हैं आवश्यकताओं को पूर्ति करना होगा, तभी वह सर्वाइवल हो पाएंगे। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होंगे, एडॉप्टेशन। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट को हम अडॉप्ट करते हैं, उसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनती है, उसी तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, सेलुलर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। तो जैसे कि एक सेव जो होते हैं वह जम्मू में होता है, यहाँ पर नहीं होती, नॉर्थ में नहीं होती, उसी तरह से केरल में जैसे नारियल का पेड़ होता है, इधर यूपी बिहार इधर इलाके में नहीं होते। सभी उसी तरह का प्लांट भी आपने जियोग्राफिकल एडॉप्टेशन प्राप्त करता है। जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहता है उसी तरह से वो एक्वायर करता है, उसका उसी तरह से जीन पूल बनता है, उसी तरह से उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी होती है, तो और वही एडॉप्टेशन करता है। और इवोल्यूशन नेक्स्ट का सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह इवोल्यूशन ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं, उनका विकास होता रहता है, तो उसे कहते हैं इवोल्यूशन। कुछ न कुछ विकास होते रहता है तो उसको कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे कि सबसे पहला जीव जो इस धरती पर आया वह अमीबा के रूप में आया, अमीबा से हम बने, फॉसिल्स अमीबा, प्रोबीफेरा और इस तरह से होते हुए हम लोग तक जानवर तक बने। इस पूरे संसार ग्रेजुअली जो चेंज हुआ दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। द फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स यूनिवर्सल टू से रिप्रोड्यूस न्यू वन, एक नए को जन्म देता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और ये इसी से सर्वाइवल होते हैं। और नेक्स्ट इज द ग्रोथ। सभी जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ग्रोथ होने की क्षमता होती है। जैसे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा सेल डिवाइड करते हैं और परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। उसी तरह से हम लोग के अंदर भी टिश्यू पाई जाती है, वह सेल डिवाइड करती है और एक ग्रोथ का रूप लेती है। मूवमेंट, सभी ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे हम लोगों में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ब्रेन और हार्मोन के द्वारा होता है,
लेकिन और सब प्लांट्स में जो होते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा होता है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कि कोऑर्डिनेशन प्लांट भी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में स्टिमुलस के द्वारा रिस्पांस लेता है। उसके अंदर भी जैसे फोटोट्रोपिज्म है तो वो लाइट के सहारे अपना वो भोजन बनाता है। जियोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, थिग्मोट्रोपिज्म है, कीमोट्रोपिज्म है, सभी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, हार्मोन के द्वारा होता है। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह से होते हैं, कैटाबॉलिज्म होते हैं और एनाबॉलिज्म होते हैं। कैटाबॉलिज्म वो होते हैं जो भोजन को डिस्ट्रक्टिव पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव पार्ट होते हैं। और ये डिस्ट्रक्टिव पार्ट को कैटाबॉलिज्म और कंस्ट्रक्टिव पार्ट को एनाबॉलिज्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, तो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं सेक्रेट होते हैं, बाहर की ओर वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। प्लांट भी एक्सक्रेशन में भाग लेते हैं, जैसे कि वेस्ट पदार्थ के रूप में बार्क होते हैं, मिल्क सेक्रेट करते हैं, गम सेक्रेट करते हैं। हम लोग भी अपना एक्सक्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। कॉन्शियसनेस होते हैं, रिप्रोडक्शन लाइफ कॉन्शियसनेस होते हैं, वो कॉन्शियस से लव करते हैं कहाँ जाना है, किस एरिया में कूदना है, इस तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। लास्ट में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन न्यू वन, एक नए को जन्म देना, ठीक है, रिप्रोड्यूस न्यू वन, नए को जन्म देना, और अंत में ये डेथ हो जाते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सल ट्रूथ है, लास्ट में वो डेथ हो जाते हैं। नाउ टू डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग को देखें तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी में ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते हैं। डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल्स में? डिफरेंस क्या है? तो प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन एनिमल हिटोट्रॉफ होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। प्लांट पर ही हम डिपेंड होते हैं, जबकि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग है, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं। तो नाउ दिस ऑल इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग।